how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to discuss our 13th chapter of class 3rd, which is about the earth, our home. So हमारा अर्थ जो हमारा होम है, हमारा planet है, जहाँ पे only planet where the life is possible. Okay, so we have to discuss its features today. Okay, chalo. So let's start our chapter. See. The Earth is our home planet because it is the only planet on which life is possible. It is one of the 8 planets that moves around the sun. However, scientists are trying to find the presence of life on other planets. The Earth is home to all living things, human beings, plants, animals, birds, and others. Life is possible on the Earth because of the presence of air and water. These are the lifelines on the Earth. So, अर्थ क्या है? हमारा होम है, होम प्लैनेट है, बिकॉज लाइफ सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है ना. मेजरली 8 प्लैनेट्स है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. उनमें से आपका एक प्लैनेट है कौन, अर्थ है ना. और यहीं पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है. वैसे तो साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं कि कहीं कोई दूसरे प्लैनेट पे भी लाइफ पॉसिबल हो पाए, लेकिन अभी ऐसा कोई प्लैनेट नहीं मिला है. ठीक है, ये सभी टाइप्स के लिविंग थिंग्स का होम है हमारा अर्थ, लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स, बाकी जितने भी टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी का एक होम है हमारा अर्थ. ठीक, अब लाइफ अर्थ पे पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एयर, वाटर दोनों ही प्रेजेंस है. ये क्या है? ये हमारे अर्थ पे लाइफ लाइन है, इनकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. विदाउट वाटर एंड एयर, अगर एयर और वाटर नहीं होता तो सभी लिविंग थिंग्स क्या हो जाती, दे वुड die. Appropriately 70% of the earth's surface is covered with water and the rest of it is land. Also there is a layer of air called the atmosphere surrounding the earth that is made up of many gases. Oxygen is a very important gas which makes life possible. Living things cannot live without oxygen. ठीक है, सो हमारे अर्थ सरफेस पे लैंड एंड वाटर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं. अराउंड 70% अर्थ सरफेस आपका वाटर से कवर्ड है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज ऑफ लैंड. ठीक है, उसके साथ साथ हमारे अर्थ के सरफेस के अराउंड एक लेयर है एयर की, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, जिसको क्या, जो बाकी सभी लिविंग बीइंग के लिए अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाती है. ठीक है, लिविंग थिंग्स विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट. नेक्स्ट इज द अर्थ इज राउंड. अब अर्थ कैसी शेप का है? राउंड शेप का है. सो एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में जो लोग थे, दे वर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग फार फॉर फियर ऑफ फॉलिंग ऑफ द एजेस एज दे डिड नॉट नो मच अबाउट द अर्थ. तो पहले टाइप पे लोग क्या करते थे, काफ़ी ज़्यादा दूर डिस्टेंस ट्रैवल करने में उन्हें डर लगता था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं हम किसी एज से नीचे ना गिर जाए. उन्हें तब नहीं पता था एक्चुअल में कि अर्थ कैसी शेप का है. ठीक है, सो 1519 में क्या हुआ, एक पोर्टुगीज सेलर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगलन. इन्होंने एक जर्नी स्टार्ट करी थी बाय शिप. ठीक है, शिप के थ्रू एक जर्नी स्टार्ट करी थी फ्रॉम स्पेन से अपने कुछ और सेलर्स के साथ. दे वेंट टूवर्ड्स द वेस्ट. फिर वो वेस्ट की तरफ गए, सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो सेल करते रहे काफ़ी लंबे टाइम तक. फिर वो वेस्ट डायरेक्शन में गए. फिर कितना, अराउंड 3 इयर्स तक ट्रैवल करने के बाद उनकी जो शिप थी वो कहाँ, सेम प्लेस, वापस उसी जगह पर घूम के आ गई जहाँ से उन्होंने स्टार्ट करी थी, यानी कि स्पेन में. सो इससे क्या पता चला कि दे हैड सेल्ड अराउंड द अर्थ. दैट मीन्स व्हाट, कि उन्होंने पूरे अर्थ को क्या कर लिया है, सेल कर लिया है. इस तरीके से क्या हुआ कि उन्होंने जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी वहीं वो अराउंड इतने लंबे समय तक सेल करते करते वापस वहीं पहुँच गए. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ फर्डिनेंड मैगलन, यू कैन सी in the picture. Okay, so इस जर्नी से क्या प्रूव हुआ? दिस जर्नी शो दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, इट इज लाइक अ बॉल एंड नॉट फ्लैट. इस जर्नी से ये पता चला कि अर्थ एक राउंड शेप में है, यानी कि अगर यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो पूरा सेल करके हम यहीं वापस आ चुके हैं. ठीक है, ये क्या है, एक बॉल की तरह है, ना कि एक फ्लैट सरफेस है. पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द स्पेस हैव आल्सो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप. फिर स्पेस में से भी कुछ पिक्चर्स ली गई अर्थ की, जिससे क्या पता चला कि अर्थ की जो शेप है वो कैसी है, राउंड शेप है. The earth is not the same all over. In some places there are high mountains, somewhere it has desert or there is plain land somewhere. We call the earth blue planet also. अब अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं है. कहीं पे काफ़ी हाई माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट, कहीं पे प्लेन एरिया. इस तरीके के डिफरेंट लैंड मासेज आर देयर ऑन द अर्थ सरफेस. और हम अर्थ को ब्लू प्लानट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, चलो. See, this is the Earth's photograph which is taken from the space. Space में से जो अर्थ की फोटोग्राफ ली गई है वो कुछ इस तरीके से है, जो ये प्रूव करती है कि अर्थ इज राउंड इन शेप. नेक्स्ट, ग्लोब एंड मैप. अब हम ग्लोब एंड मैप पे आते हैं.
So as the earth is very big in size, round in shape, we cannot see the land and water on the earth at one time. We use a globe to study the planet. The globe can rotate. There are outline markings of continents and oceans on the globe. So earth क्योंकि बहुत बड़ा है साइज में, राउंड शेप में है, सो हम हर जगह लैंड एंड वाटर को नहीं देख सकते हैं. अर्थ पे हर जगह लैंड एंड वाटर हमको एक टाइप पे नहीं दिखता है. सो उसके लिए हम ग्लोब को यूज़ करते हैं. ग्लोब के थ्रू हम अपने प्लैनेट को स्टडी कर पाते हैं. ग्लोब क्या करता है, रोलेट कर सकता है ना. कुछ आउटलाइन मार्किंग्स होती हैं कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की हमारे ग्लोब पर. कॉन्टिनेंट्स क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स आर द लार्ज मासेस ऑफ लैंड एंड ओशियंस आर द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. कॉन्टिनेंट्स क्या है? बड़े बड़े मासेस लैंड के जो हमारे अर्थ पर है. एंड ओशियंस क्या है? बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज विच आर देयर ऑन दी अर्थ. वी कैन नॉट कैरी अ ग्लोब विद अस. हम लोग अपने साथ ग्लोब को कैरी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम अर्थ को एज अ होल देख सकते हैं. सो वी यूज अ मैप. We can carry a map everywhere and see the whole earth or its part on it. A book of map is called an atlas. So इसीलिए हम अपने पास क्या, हम मैप का यूज़ करते हैं. मैप को हम कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं और पूरे अर्थ को एक बारी में देख सकते हैं. या फिर उसके किसी भी पार्ट को अगर हमें देखना है, डायरेक्शन देखनी है, तो हम बाय यूजिंग अ मैप वी कैन डू सो. ठीक है. और देयर इज अ बुक ऑफ मैप. मैप्स की जो बुक होती है उसको एटलस कहा जाता है. नाउ वी कम टू कॉन्टिनेंट्स. कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ऑन द अर्थ. ठीक है. एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड द लास्ट इज एंटार्क्टिका. एंड ओशियंस की बात करी जाए तो कितने ओशियंस हैं अर्थ पे? 5 ओशियंस हैं. पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड द सदर्न ओशन. ठीक है. सो ये आपके कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस हैं जो पूरे एक वर्ल्ड मैप पे, ये क्या है, हमारा वर्ल्ड मैप है. इस पे सारे ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, सच एज एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका. इस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट्स है. फिर आपको ओशियंस को भी दिखाया, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, ओके. ये आपका सदर्न ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है. इस तरीके से ये क्या दिखाया गया, सारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन को वर्ल्ड मैप पर रिप्रेजेंट किया गया है. चलो आगे चलते हैं. एशिया इज द लार्जेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इन 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया होता है. फिर अगर ओशियंस की बात करी जाए तो पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट और सबसे डीपेस्ट है, जबकि आर्कटिक ओशन सबसे स्मॉलेस्ट ओशन होता है. Now we come to the topic direction. To find out or locate a place on the map, we need to know about the direction of the place. अब हम अगर मैप पे किसी भी डायरेक्शन को ढूंढना चाहते हैं, लोकेशन को ढूंढना चाहते हैं, तो हमें पहले किसके बारे में, उस जगह के डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. सो कितनी मेजर 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और उसके साथ 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. द टॉप ऑफ द मैप, मैप का बिल्कुल जो टॉप वाला पार्ट होता है उसको नॉर्थ कहा जाता है. बॉटम वाला आपका साउथ होता है. लेफ्ट साइड इज ईस्ट एंड द राइट साइड इज वेस्ट. ठीक है. चलो. वाइल सेलिंग द सेलर्स यूज कंपस. जब सेलर्स सेलिंग करते हैं तब वो क्या, कंपस का यूज़ करते हैं. ये क्या है, वॉच की तरह है जिसके अंदर एक निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती है. सी दे हैव शोन यू, दिस इज द कंपस. ओके, इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अब हम पढ़ेंगे अर्थ के मूवमेंट के बारे में. तो अर्थ के 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं. इट स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. पहला तरीके का जो मूवमेंट होता है अर्थ का वो क्या है कि जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर, ये इसका एक्सिस है कुछ ऐसा है ना, इस एक्सिस पर अर्थ क्या करता है, जैसे एक टॉप होता है ना लट्टू, वो कैसे स्पिन करता है, इस तरीके से अर्थ भी अपने ही एक्सिस पे रह के स्पिन करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, और इसको रोटेशन कहा जाता है. अर्थ अपनी एक रोटेशन को अबाउट 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ सरफेस पे डे एंड नाइट कॉज होते हैं. The earth also moves around the sun at the same time. This movement is called revolution. It completes one revolution in about which 365 1 and 4 days called a year. अब अर्थ एक तो अपने एक्सिस पे मूव करता है जिसको हम रोटेशन कहते हैं, उसके साथ साथ अर्थ क्या करता है, अराउंड द सन, पूरे सन के अराउंड में मूव करता है, एंड इस मूवमेंट को रिवोल्यूशन कहा जाता है. अर्थ अपनी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितने, 365 एंड 1/4 डेज के अंदर, जो ऑलमोस्ट एक ईयर होता है. और द फिक्स पाथ ऑन विच द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट. और वो फिक्स पाथ जिसमें जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, अराउंड द सन रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, उन फिक्स पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है.
See, they have shown in the picture, this is rotation. अर्थ का जो एक्सिस है थोड़ा सा टिल्टेड है, इस तरीके से वो मूव करता है, दिस इज नोन एज रोटेशन. लेकिन जब अर्थ किसके, ये सन है सेंटर में, सन के अराउंड मूव करता है, दिस इज नोन एज रिवोल्यूशन. ठीक है, रोटेशन आपकी अराउंड 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है एंड रिवोल्यूशन आपकी 365 1/4 डेज में कंप्लीट होती है. ठीक है, ये आपका डे एंड नाइट कॉज करेगा, ये आपके क्या ऑलमोस्ट 1 ईयर में कंप्लीट होगी. सो दिस इज हाउ द अर्थ मूवमेंट टेक्स प्लेस. And the chapter is completed. We have discussed many facts of Earth and I hope it was very clear and understood to you. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.